हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है उसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ठीक है, उनका आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है और फिर उस रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए हैं, तो बस जैसे हमने एग्जांपल किए थे वैसे ही अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम बोलेंगे 1। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। अभी साइन को नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब हमको करना क्या है, ए मल्टीप्लाई सी यानी 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू कितने हो गए, 8। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो आए 8 और उन्हें प्लस करो या माइनस करो, आंसर आना चाहिए 2। ठीक है, तो मेरे पास है दो नंबर 4 और 2। अब देखो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे। कैसे करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगाते ना, माइनस। अब ये 2 कैसे आया मेरे पास, जब मैं 4 में से 2 को क्या कर दूँ, लेस कर दूँ, क्योंकि मैंने दो नंबर लिए हैं 4 और 2। तो 4 माइनस 2 और ये एक्स को यहाँ पे लिया। फिर क्या किया मैंने, माइनस और ये 8 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अब देखो ब्रैकेट के बाद माइनस के साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे और x का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 प्लस का है तो माइनस का 4x हो जाएगा और 2 क्या है, माइनस का है तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 8। ठीक है, अब क्या होगा, इतने पार्ट को देखो, इन दोनों में से क्या है, x कॉमन आ सकता है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। और इन दोनों पार्ट को देखो, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2, प्लस का 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस 4। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वही वैल्यू ब्रैकेट में यहाँ पर आनी चाहिए, तब तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4 और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 2। ठीक है, आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो अपने क्लास 9th में जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है उसमें भी आपने किया होगा। ठीक है, अब इनके जीरोस कैसे निकालते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 4। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि आपके दो जीरो आ गए, 4 और 2। इसे अल्फा बोल सकते हो और इसे बीटा। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होते हैं, माइनस के b अपॉन a। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फा यहाँ पर क्या है, 4, बीटा क्या है यहाँ पर, माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन माइनस, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, माइनस का 2, तो आपने क्या लिख लिया, माइनस का 2। और a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो आप क्या लिखोगे, 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो 4 माइनस 2, यहाँ पर कितना बचा, 2, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल। तो पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से जब करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा किसके इक्वल होते हैं, c अपॉन a के। अल्फा क्या था, 4, बीटा क्या था, माइनस का 2। ठीक है, और c की वैल्यू देखो, c क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में ही देख लो, c की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 8। a की वैल्यू तो 1 दे रखी है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस का 8 अपॉन 1, तो 4 2 जा माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 8 अपॉन 1 भी क्या आएगा, माइनस का 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी इक्वल हो गए, यानी कि हमारे दोनों रिलेशनशिप क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं
देखो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया था कि ए एक्स स्क्वायर, देखोगे मैंने यहाँ पर लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर मैंने ए की वैल्यू लिखी थी, बी की वैल्यू लिखी थी, सी की वैल्यू, फिर ए मल्टीप्लाई सी और बी, ये करके दिखाया था। ये सब रफ पेज का काम है। मैंने आपको भले ही लिख के दिखा दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 4, साइन नहीं देखेंगे, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ए मल्टीप्लाई सी यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो आपको अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए, और प्लस करो या माइनस करो तो भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर क्या से जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 और 2 4, और 2 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही मैंने यहाँ पर किया, तो ये इतना जो काम है ये आपको रफ में करना है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा 4s स्क्वायर माइनस है माइनस, ये 4 कैसे आया जब हम 2 + 2 करेंगे, इस s को यहाँ पे लिखा और प्लस का 1 सेम का सेम, 4s स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो प्लस का ये माइनस का हो गया 2, और यहाँ s का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2s, ये भी प्लस का माइनस हो गया, माइनस का 2s और प्लस का 1। अब दो के ग्रुप बना लो, ये पेयर बना लिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 2s कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर 2s - 1 है, तो इस जगह भी 2s - 1 आना चाहिए। तो यहाँ 2s - 1 कैसे आ सकता है, जब यहाँ इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा 2s - 1। अब 2s - 1 ये और ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 2s - 1, और यहाँ से और यहाँ पे क्या आ गया 2s - 1। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ओके, समझ में आ गया। अब देखो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस के b/a के इक्वल। तो s की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2, बीटा की वैल्यू ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बीटा, तो 1/2 + 1/2, और यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगाया, और b की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 4, देखो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 4, और a की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब देखो तो 2/2, ये इनको जब फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो 2/2 यहाँ हो गया 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा क्या 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू देखो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखो जल्दी से, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ए की वैल्यू 4, तो देखो 1/4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है, तो ये भी रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, अब आप इसे बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ a की वैल्यू और ये c, a और a मल्टीप्लाई c करते हो 6 7 या 42, और यहाँ पर b किया है 3। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए सॉरी गलती हो गई, देखो पहले यहाँ लिख रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले से तो सिक्वेंस में लिखो, पहले सबसे बड़ी पावर 6x स्क्वायर, उसके बाद छोटी वाली पावर माइनस का 7x, उसके बाद लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू क्या है 3, तो 6 3 जा 18। ठीक है, और चाहिए क्या 7, मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, और प्लस करो या माइनस करो क्या है 7। मेरे को पता क्या हो जाएगा 9 और 2, 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो इसे। ठीक है, इसके बाद क्या किया 6x स्क्वायर माइनस, अब 7 कैसे आया था 9 माइनस 2 करके, फिर ये x लगा लिया और माइनस का 3। अब देखो 6x स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, तो माइनस का 9 और ये x इधर आ गया, फिर ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 3। अब दो के पेयर बना लो जल्दी से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 3x, 8th क्लास में किया होगा आपने। ठीक है, 3x अंदर क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, अगर यहाँ 2x माइनस 3 है तो यहाँ भी 2x माइनस 3 आना चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, क्योंकि ये 2x माइनस 3 तो है ही ऑलरेडी, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 1, तो प्लस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचा सिर्फ 2x माइनस 3। अब देखो 2x माइनस 3 यहाँ भी और 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 यहाँ हो गया, दोनों में से कॉमन आ गया 2x माइनस 3, और 3x और 1 ये क्या हो गया 3x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2।
इसी तरीके से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। सम ऑफ जीरोस को देखो तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होना चाहिए। तो अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है देखोगे, अब देखो अल्फा क्या दे रखा है यहाँ पर 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/3, माइनस का साइन माइनस लो। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो जल्दी से देखो क्वेश्चन में कितने दे रखा है माइनस का 7 और a की वैल्यू क्या है 6, तो क्या लिखा माइनस और b की वैल्यू थी माइनस का 7/6। अब देखो इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। इसी तरीके से यहाँ तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 और यहाँ भी 7/6। तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा क्या 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या माइनस का 1/3 इज इक्वल टू c क्या दे रखा है, तो c अगर आप देखोगे तो c की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 3, क्या दे रखा है माइनस का 3, और a की वैल्यू 6 दे रखी है। तो c की वैल्यू क्या है माइनस का 3/6, क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी कि ये भी क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब अगर इस फोर्थ पार्ट को देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का तो है ही नहीं, ठीक है, पर भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। देखो डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हमने क्या किया इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 4u कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा u+2। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक 4u और एक u+2। 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो u इज इक्वल टू 0/4, u इज इक्वल टू 0, एक तो ये 0 आ गया, और 4 + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस का 2, एक ये आ गया, यानी कि ये वैल्यू अल्फा हो गई और ये वैल्यू बीटा हो गई। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a के इक्वल होता है। इन दोनों को वेरीफाई करना है। अल्फा क्या दे रखा है 0 प्लस बीटा क्या दे रखा है माइनस का 2, इन दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू, अब माइनस तो माइनस का साइन तो माइनस, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है u, तो यहाँ पर b क्या होगा u का कोएफिशिएंट, तो u का कोएफिशिएंट क्या है 8, और a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या दे रखा है u का स्क्वायर, तो a जो होगा वो u² का कोएफिशिएंट होगा। यहाँ कितना दे रखा 4, तो देखो यहाँ -2 और ये भी क्या हो जाएगा -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0, c की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दे रखा तो इसकी वैल्यू रखेंगे 0, और a का मतलब क्या होता है u² का कोएफिशिएंट इस केस में, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 0, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है आपके दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए, ओके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, वो क्या दे रखा t² - 15, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था याद करो, तो t² - 15, अब इस ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगाया था मैंने a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b, यही लगाया था मैंने। अब देखो t का स्क्वायर ये हो सकता है माइनस, ये क्या हो सकता है 15 कैसे आ सकता है जब मैं √15 का स्क्वायर करूं, ठीक है, तो ये a² और b², यहाँ पर a की वैल्यू किसके इक्वल है t के इक्वल, और b की वैल्यू किसके इक्वल है √15 के इक्वल, ओके। अब देखो t + 15, t + √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस का √15, और इसको लेंगे t - √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो हमारे अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का √15, बीटा की वैल्यू निकल के आई प्लस का √15, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस के b/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का √15 प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √15 इज इक्वल टू, b क्या होता है x² का कोएफिशिएंट। अब इस केस में क्या होगा वो t का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है ax² + bx + c के फॉर्म में होती है।
यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट टर्म। इस केस में क्या होता है, टी स्क्वायर होता, फिर टी आता और फिर कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो ये बी क्या है, इस केस में बी क्या होता है, टी का कोएफिशिएंट, और टी तो दे नहीं रखा तो क्या मानेंगे 0। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इस केस में क्या होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल होते हैं, सी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा की वैल्यू है माइनस का √15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है √15 इज इक्वल टू सी क्या दे रखा है, सी अगर आप देखोगे तो सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू है माइनस का 15, तो माइनस का 15 अपॉन ए क्या होता है, यहाँ इस केस में टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा तो यानी कि 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 और माइनस का साइन, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 15, यानी कि ये भी रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद में इस क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करेंगे, ये लास्ट पार्ट है इसका, क्या है 3x² - x - 4, ठीक है। अब मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे करने वाले हम लोग, तो देखो 3x² - x - 4 है, तो यहाँ पर a और c, तो 3 4 जा 12, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करो या माइनस करो आना चाहिए 1, तो क्या हो सकते हैं दो नंबर 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1। तो देखो 3x² माइनस, अब यहाँ पर 1 है ना, इस x का मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 - 3, और ये x को यहाँ पर -4, 3x²। अब देखो ब्रैकेट के बारे माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो माइनस ये प्लस का है ना, माइनस का 4x, ये माइनस का प्लस का 3x - 4, ठीक है। यहाँ तक का सिंपल है, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग है, आप लोगों को आता है। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x - 4। इन दोनों में से क्या है, अब देखो 3x - 4 है तो यहाँ भी 3x - 4 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3x - 4 ही है तो क्या आएगा, इन दोनों में से फिर प्लस कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि 3x - 4 तो हमें चाहिए ही यहाँ पर, तो फिर क्या कॉमन लेंगे प्लस का 1, तो क्या बचेगा 3x - 4। तो यहाँ पर क्या इन दोनों में से क्या कॉमन है 3x - 4, और इन दोनों में से x + 1, तो देखो 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3, और x + 1 = 0, तो x = -1। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू है 4/3, ये अल्फा मान लेंगे और इसे बीटा, प्लस -1 = माइनस तो लगा लिया। अब बी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, देखो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 -1 और ये 3, तो -1/3, तो 4 में से 3 गया, तो देखो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3, और माइनस प्लस 1/3, यानी कि 1/3 और 1/3 यहाँ, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 1/3 1/3। तो ये तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। अल्फा की वैल्यू थी 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू देखो, तो यही इक्वेशन थी ना हमारी, तो सी की वैल्यू क्या -4, और एक यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पर भी क्या बचा -4/3, और यहाँ भी क्या बचा -4/3, तो LHS RHS इक्वल हो गए, तो ये भी रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो होता है कंप्लीट, ठीक है।